नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 8 अप्रैल 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व में शांति, विकास और कल्याण को बढ़ावा देने में खेल के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अगस्त 2013 में एक प्रस्ताव के माध्यम से इस दिवस को अपनाया। ठीक है, और यह तिथि यानी कि 6 अप्रैल ही को ही क्यों ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 6 अप्रैल को ही ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो 6 अप्रैल 1896 को पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, तो इसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस 6 अप्रैल 2014 को मनाया गया था। 2024 का विषय क्या रहा है, तो शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल, ये इसका विषय रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल दुनिया भर में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 7 अप्रैल 2023 को इसका 76वां दिवस मनाया गया है या 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। साल 1948 में WHO द्वारा इस खास दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके 2 साल बाद यानी कि 1950 में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली और पहली बार ये दिवस 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया। 2024 की थीम क्या रही है, तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार 2024 की थीम रही है। 2023 की थीम हेल्थ फॉर ऑल 2023 की थीम थी। ठीक है, तो ये दिवस हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, इसको आप 5 स्टार कर सकते हैं। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में जूरी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये बनी है बिल्किस मीर। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले 21वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, ये पहली भारतीय भी हैं और पहली भारतीय महिला भी हैं। पिछले साल चीन के हांगजू शहर में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में ये जूरी सदस्य के रूप में शामिल हुई थी। तो बिल्किस मीर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। 1998 में श्रीनगर की डल झील में एक कैनोइस्ट के रूप में इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था और बाद में ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिता में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। बाद में यह राष्ट्रीय महिला टीम की कोच भी बनी। ठीक है, और 2008 में इन्होंने जर्मनी में अपनी जूरी के सदस्य के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की और ये कैनोइंग और कयाकिंग के लिए एक योग्य जूरर के रूप में प्रमाणित हुई। कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज 2024 में महिला एकल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है, तो ये अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। भारत के प्रभावशाली युवा बैडमिंटन खिलाड़ी अनुपमा उपाध्याय और एम थारून ने कजाकिस्तान के उरालस्क में आयोजित 2024 कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट में क्रमशः महिला और पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो अनुपमा उपाध्याय ने महिला एकल का खिताब जीता है, जबकि एम थारून ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। कजाकिस्तान इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन द्वारा कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट का आयोजन 2 से 6 अप्रैल 2024 तक उरलस्क कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। महिला एकल का खिताब उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मी 19 वर्षीय अनुपमा उपाध्याय ने फाइनल में भारत की खिलाड़ी इसरानी बरुआ को हरा करके जीता, जबकि पुरुष एकल के फाइनल में तेलंगाना के 22 वर्षीय एम थारून ने मलेशिया के सून जू वेन को हरा करके खिताब जीता। ठीक है, और मिश्रित युगल में तो भारत के संजय श्रीवत्स धनराज और मनीषा ने, तो इन दोनों की जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी को हरा करके मिश्रित युगल का खिताब जीता। तो महिला एकल, पुरुष एकल और मिश्रित युगल ये तीनों खिताब भारतीय खिलाड़ियों ने जीते, इसलिए ये टूर्नामेंट हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का क्या नाम है, तो इसका नाम है LSST कैमरा। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा जिसका नाम है लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम यानी LSST कैमरा अपने ब्रह्मांडी फोटोशूट के लिए तैयार है। यह अमेरिकी ऊर्जा विभाग के विज्ञान कार्यालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है, यानी कि इसके लिए जो धन दिया गया है वो अमेरिकी ऊर्जा विभाग के द्वारा दिया गया है। यह कैमरा रिकॉर्डिंग ब्रेकिंग 3200 मेगापिक्सल का दावा करता है। इसे ब्रह्मांड के अभूतपूर्व विवरण को खोजने और रहस्यमय अंधेरे पदार्थ और अंधेरे ऊर्जा पर प्रकाश डालने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे चिली के सुदूर इलाके में स्थित बेरा सी रूबिन वेधशाला में लगाया जाएगा। तो इसे चिली में लगाया जाएगा, बेरा सी रूबिन वेधशाला में। अप्रैल 2024 में किन देशों ने AI मॉडल के परीक्षण करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो उपरोक्त दोनों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और UK
इन दोनों ने इसके लिए जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने 1 अप्रैल 2024 को उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल के परीक्षण करने के लिए साथ काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता पिछले साल ब्लेचली पार्क एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं का अनुसरण करने के लिए किया गया है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो इसमें पहली खबर है, भारतीय तटरक्षक जहाज अमोघ ने 4 अप्रैल 2024 को भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर गश्त के दौरान एक बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाली नौका जिसका नाम है सागर सेकंड, तो ये जो है फंस करके भारतीय क्षेत्र में पहुंच गई थी। इस पर सवार 27 लोग या 27 मछुआरे फंस गए थे। तो इनको जो है सुरक्षित बचाया गया है और बांग्लादेश को सौंप दिया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा 5 अप्रैल को पारित एक प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने का फैसला किया, ठीक है। और यह प्रस्ताव जो है गाजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करने के लिए लाया गया था और ये राज्यों से हथियार प्रतिबंध लागू करने का आग्रह भी करता है, ठीक है। तो इस प्रस्ताव से भारत दूर रहा है। 5 अप्रैल को कुल 4 प्रस्ताव लाए गए थे, जिनमें से 3 पर तो भारत ने उन प्रस्तावों के समर्थन में वोट किया, जबकि एक प्रस्ताव जिसमें जो है तत्काल युद्ध विराम की घोषणा का प्रस्ताव लाया गया था, तो इस पर भारत ने मतदान नहीं किया है या इससे अनुपस्थित रहा। भारत सरकार ने मालदीव को आलू, अंडे, चावल, गेहूं का आटा, चीनी और दाल जैसी आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी है। हालांकि इनमें से कई वस्तुओं को भारत सरकार ने निर्यात के लिए निषिद्ध या प्रतिबंधित सूची में डाल रखा है, ठीक है। तो मोहम्मद मुइज़ू की राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के मालदीव के साथ अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन भारत ने मानवीय सहायता के तौर पर इन चीज़ों को निर्यात की अनुमति दी है, ठीक है। अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन ने 5 अप्रैल 2024 को वॉशिंगटन डीसी में डॉक्टर रघुराम को मानद फेलोशिप से सम्मानित किया है। डॉक्टर रघुराम पिल्लारी सेठी हैदराबाद में किस्म ऊषा लक्ष्मी सेंटर फॉर ब्रेस्ट डिजीज के संस्थापक निदेशक हैं। राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस हर साल अप्रैल के पहले शनिवार को मनाया जाता है और 2024 में ये 6 अप्रैल 2024 को मनाया जा रहा है। देश भर में हर साल 6 अप्रैल को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के कच्छ जिले के खटिया गांव के पास पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रमुख मीनेश शाह को सर्वसम्मति से नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। गोवा के मोपा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डिजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा बन गया है। तो डिजी यात्रा प्रणाली क्या है कि इसमें जो है पहले से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और अपने फिंगरप्रिंट और फोटो देना होता है। तो जब आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो है चेक इन और सिक्योरिटी चेक जो होता है तो वो ऑटोमेटिक इसके माध्यम से हो जाता है स्कैन करके, ठीक है। इसके लिए आपको मैनुअली चेकिंग नहीं करनी पड़ती है। यूएई का मस्दर शहर 16 से 18 अप्रैल 2024 तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा। पूर्व न्यायाधीश नजमी वजीरी को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली वन संरक्षण समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 8 अप्रैल 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।